मेरा नाम गोविंद गुप्ता है। मैं सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं विक्टोरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में एज ए प्लांट हेड वर्किंग कर रहा हूँ और यहाँ मैं 22 साल से हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और रोबोटिक स्पोर्ट वेल्डिंग के ऊपर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। जैसा कि मैंने आज का टॉपिक आपको बताया कि रोबोटिक स्पोर्ट वेल्डिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे और मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि रोबोटिक स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होता है। तो उसके कुछ कंटेंट हैं, वन बाय वन आपको मैं बताते जाऊंगा। जो कि कंटेंट हमारे ये डिस्प्ले हैं, आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट है कि सबसे पहले सेफ्टी, कि हमें सबसे पहले सेफ्टी करनी है। दूसरा कंटेंट है कि हमें सबसे पहले फिक्चर को साफ़ करना है, मशीन को क्लीन करना है। तीसरा कंटेंट है कि हमारे को जो है फिक्चर को मैनुअली चेक करना है कि हमारा क्लैंप और जो हमारे पिन्स हैं वो जो है कहीं डैमेज तो नहीं या लूज तो नहीं है। चौथा कंटेंट है कि हमें कैसे मशीन को ऑन करना है। पांचवा कंटेंट है कि हमें जो है पोका ओके क्या होता है। उसके बाद हमारा जो है टिप ड्रेसिंग क्या होती है, उस टिप चेंज क्या होता है, टिप चेंज की फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड होती है, स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है। इस तरह से ये सारे जो कंटेंट हैं जो आपको डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रोबोटिक वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम सेफ्टी के बारे में आपको बताएंगे कि सेफ्टी से रिलेटेड सेफ्टी क्यों करनी चाहिए और हमें अपनी और अपने फिक्चर्स की, अपने रोबो की सेफ्टी करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना क्यों चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क इसके लिए लगाना चाहिए कि जो हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो करते समय उसमें से फ्यूम्स उड़ते हैं, धुआं निकलता है, तो वो हमारे जो है शरीर को जो है डैमेज करेगा, इनर पार्ट को। तो हम जब मास्क लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। उसके बाद हम गॉगल्स का यूज करते हैं, चश्मे का। चश्मा हम इसलिए लगाते हैं कि जब स्पॉट वेल्डिंग के दौरान उसमें से चिंगारी निकलती है तो वो चिंगारी जो है हमारी आँखों को जो है डैमेज ना करे, इसलिए जो है हम चश्मा लगाते हैं। फिर हम जो है दास्ताना पहनते हैं। दास्ताना हम पहनते हैं ताकि जब हम पार्ट को उठाएं तो हमारे हाथ को डैमेज ना करे, क्योंकि हम सीट मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सीट पार्ट मेटल के पार्ट को बनाते हैं, तो इसमें हमें दास्ताना पहनना है। दास्ताना पहनने के बाद हम सेफ्टी शूज का ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी शूज हमारा होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी पार्ट अगर हमारा फॉल डाउन होता है, अगर गिरता है तो हमारे पैर को जो है चोट न पहुंचा सके। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी करनी है। सेफ्टी करने के बाद जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है ये सारे पहनने के बाद हमें जो है अपने वर्क प्लेस पे जाना है, जहाँ पे कि हमें काम करना है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमारा जो मशीन है और जो फिक्चर्स है उनको अच्छी तरह से क्लीन करना, क्योंकि जो वर्किंग करते समय, वर्किंग के दौरान जो स्पैटर उड़ते हैं वो स्पैटर हमारे फिक्चर्स के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे हमारा फिक्चर जो है डैमेज होता है और हमारे पार्ट की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो हमें जो है सबसे पहले अपने फिक्चर और मशीन को अच्छी तरह से क्लीन करना है। मशीन और फिक्चर को क्लीन करने के बाद हमें विजुअली चेक करते समय हमें क्या देखना है कि हमारा जो क्लैंप है वो लूज ना हो, कोई नट बोल्ट उसका, हमारी जो पिन है वो पिन की कंडीशन सही होनी चाहिए, पिन में जो है कोई वियर आउट नहीं होना चाहिए। वियर आउट का मतलब होता है कि हमारे पिन में जहाँ पार्ट हमारा बट करता है वहाँ पे जो है कोई निशान नहीं होना चाहिए, मतलब एक राउंड में निशान बन जाता है, वो निशान नहीं होना चाहिए। निशान क्यों नहीं होना चाहिए कि हमारे जो पार्ट का होल का साइज है और जो हमारे पिन का साइज है ये दोनों साइज जो है मैच करता है। तो जब ये दोनों साइज के बीच में गैप रहेगा तो हमारा पार्ट खराब बनने के चांसेस होते हैं। ये एक्टिविटी करने के बाद अब हमारा काम नेक्स्ट होता है कि हम अपने मशीन के मेन पैनल को ऑन करें। ऑन करने के बाद हमारे पूरे पैनल में लाइट आ जाती है। हमें अपने मेन पैनल को ऑन करना है और हमें जो है वाटर स्विच को ऑन करना है। उसके बाद हमें जो है एयर प्रेशर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे हुए हैं उस पर हमारी रीडिंग आती है।
तो जब रीडिंग आती है तो हमारा जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रीडिंग आती है। ये स्विच ऑटोमेटिक इसलिए लगाए जाते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाली जाती है। तो अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम से अगर ज़्यादा अगर आ जाता है तो हमारी मशीन वर्किंग नहीं करेगी। इसलिए जो है हम ये जो है ऑटोमेटिक स्विच लगाते हैं इंडिकेटर। उसके बाद जो है जब हम ये देख लिए फिर हम क्या करते हैं कि अपने फिक्चर के पास लगे हुए सेफ्टी गार्ड को, सेफ्टी सेंसर्स को चेक करते हैं कि हमारा सेफ्टी सेंसर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे लाइट जलती है ग्रीन और रेड। जैसे ही आप अपने हाथ को या अपने पैर को आप जैसे ही सेंसर के बीच में ले जाते हैं वैसे ही रेड लाइट जलने लगती है, और जैसे ही आप वहाँ से अपने पैर को हटाते हैं या हाथ को हटाते हैं तो वहाँ पे जो है ग्रीन लाइट जलना चालू हो जाती है। बात करते हैं पोका ओके। पोका ओके जब हम चेक करते हैं, पोका ओके क्या होता है, ये फुल प्रूफिंग होता है। अगर हमारा पोका ओके प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो हमारे एनजी पार्ट जैसे ही लगेगा वैसे ही हमारी मशीन जो है वर्किंग करना बंद कर देगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि सैंपल्स है। जो हमारा रेड पार्ट होता है वो हमारा एनजी सैंपल होता है, और जो हमारा जो है ग्रीन पार्ट होता है वो हमारा जो है ओके सैंपल होता है। तो इन पार्टों को 1 बाय 1 लगा करके हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो है पोका ओके प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इसमें जो चेक करने का तरीका होता है वो बड़ा सिंपल होता है। हमारे जो रोबोटिक फिक्चर के पास जो है एक मिमिक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर ड्राइंग बनी होती है पार्ट की, और उस पार्ट की ड्राइंग के पास जो है इंडिकेटर लगा होता है। तो जैसे ही आप पार्ट को लगाएंगे तो वो पार्ट को लगाते ही वो इंडिकेटर जल जाएगा, यानी लाइट जल जाएगी। तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो पोका ओके है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। मिमिक बोर्ड जो होता है वो पार्ट के प्रेजेंस को दिखाता है कि हमारा सारा पार्ट, जितने भी चाइल्ड पार्ट हैं वो सारे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, तो उसको वो दिखाता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें 1 बाय 1 पार्ट को लगा करके और अच्छी तरह से हमें चेक करना होता है, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो मिमिक बोर्ड है उसके ऊपर जहाँ जहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, पार्ट को एरो के द्वारा दिखाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पे लाइट लगी हुई है वहाँ वहाँ पे लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। अगर जल रही है तो हमारा जो है पार्ट प्रेजेंस यानी पार्ट अवेलेबल है पिक्चर पे, उसको वो पूरा दर्शाता है। नहीं जल रही है तो हमें तुरंत अपनी लाइन को स्टॉप करना है और अपने सुपरवाइजर को सूचित करना है, जिससे कि वो उस पोका ओके को सही करा सके। हमारा जो है पोका ओके जब हमने चेक कर लिया तो अब हमारा वर्किंग के लिए हमारा जो फिक्चर है, हमारा जो ऑपरेशन है वो वर्किंग के लिए रेडी हो गया। अब हम जो है अपने पार्ट को बना सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ और जानकारियाँ देना चाहूँगा, जैसे टिप चेंज, टिप ड्रेसिंग, ये चीज़ें भी जानना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि हम जो है रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग करने जा रहे हैं। तो टिप चेंज का क्या होता है कि टिप चेंज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारा जब टिप है, जब वियर आउट हो जाता है, तो वियर आउट होने के बाद हमारा जो रोबोट है वो ऑटोमेटिक ही वो अपने टिप चेंज के लोकेशन पे चला जाता है। तो टिप चेंज जब हमें करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो सेफ्टी गेट है उस सेफ्टी गेट को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें जो है सेल के अंदर जाना है, जहाँ पे कि हमारा वाटर का जो है स्विच लगा होता है ऑन ऑफ का। हमें वाटर फ्लो को बंद करना है। वाटर फ्लो को बंद करने के बाद हमें फिर जो टिप चेंज के लिए जहाँ पे लोकेशन बना हुआ है, जहाँ पे हमारा रोबो खड़ा है, वहाँ पे जा करके हमें टिप को चेंज करना है। वाटर फ्लो बंद हमें इसलिए करना पड़ता है कि जब हम टिप चेंज करते हैं तो उसमें से जो वाटर का फ्लो है वो वाटर का फ्लो बना न रहे, पानी बाहर न गिरे, इसलिए हमें जो है उसको जो है बंद करना होता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेफ्टी गेट के थ्रू ही अंदर जाना है, उसी के द्वारा अंदर जाना है। तो सेफ्टी गेट का जो खोलने का पर्पज ये होता है कि हमारा जब सेफ्टी गेट खुला हुआ होता है तो उस समय कोई भी
रोबो वर्किंग नहीं करेगा, रोबो अपनी जगह स्टॉप रहेगा, वो चल नहीं सकता है, जो कि हमारा पूरा फुल प्रूफिंग होता है, पोका ओके लगा होता है। तो इस कारण से हमें सेफ्टी गेट को खोल कर ही हमें जो है उसके अंदर जाना चाहिए। अब जाने के बाद हमने उसको बंद किया वाटर फ्लो को बंद करने के बाद हम जो है जहाँ पे हमारा लोकेशन है टिप चेंज का वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने अपनी न्यू टिप लिया अपर एंड लोअर और उस टिप को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद फिर हम जो है सेफ्टी वाटर फ्लो को जो है ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर हम जो है सेफ्टी गेट को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम जो है अपने जो है वर्क स्टेशन पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम जो है उसको प्रोग्राम देते हैं। तो हमारा जो रोबो है वो अपने जो है अलाइनमेंट की जगह पे चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो टिप है, टिप को एक फोर्स प्रदान करता है जिससे कि हमारी टिप अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद वो अलाइनमेंट को चेक करता है कि हमारे टिप का जो दोनों पॉइंट है वो आपस में राइट एंगल है या नहीं है, उसको चेक करता है। चेक करने के बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइट एंगल चेक करने के लिए होता है, उससे भी हम चेक करते हैं। तो उसको भी हम लगाकर ये देख लेते हैं कि हमारा जो टिप है वो राइट एंगल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें दोबारा से उसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद फिर हमें उसको चेंज करना है और ये जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं कि हम टिप ड्रेसिंग। अब टिप ड्रेसिंग क्या होता है? टिप ड्रेसिंग में हमारा ऑटोमेटिक होता है कि हमारा 200 स्पॉट के बाद 400 स्पॉट के बाद हमारा जो टिप है और जो रोबो है वो टिप ड्रेसिंग पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद टिप को ऑटो में ड्रेस होता है। ऑटोमेटिक ड्रेस होने के बाद फिर वो अपने जो है डायमेंशन को मेंटेन करता है, जितना फोर्स चाहिए उतना ऑटोमेटिक अपने डायमेंशन को मेंटेन करता है। मेंटेन करने के बाद वो अपने अलाइनमेंट को चेक करता है और अलाइनमेंट को चेक करने के बाद वो जो है अपने होम पोजीशन पे चला जाता है कि मैं जो है अब वर्किंग करने के लिए तैयार हूँ। अब हमारा जो काम होता है टिप ड्रेसिंग का, टिप ड्रेसिंग हमें करते क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, टिप ड्रेसिंग में होता है कि जब हम स्पॉट लगाते हैं यानी दो जो रॉड है, दो जो इलेक्ट्रोड है उसको आपस में बार बार टच होता है। तो टच होते होते क्या होता है कि उसका जो एरिया है, जो उसका स्पॉट का एरिया है वो वियर आउट हो जाता है, यानी कि वो फैल जाता है। फैल जाने की वजह से क्या होगा कि स्पॉट प्रॉपर नहीं आएगा। जो हमारी स्पॉट डाया की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं आएगी। अगर वो नहीं आएगी तो हमारा स्पॉट खराब होगा और हमारा स्पॉट टूटने के चांसेज होते हैं। तो इसलिए जो है हम जो है टिप ड्रेसिंग करते हैं। अब दोस्तों टिप ड्रेसिंग के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो है पोका ओके लगा हुआ है डबल पार्ट के लिए। अगर हमारा डबल पार्ट कोई भी लग जाता है तो उसको रोबो हमारा जो है पकड़ लेता है। उसमें प्रोग्राम दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने एक डबल पार्ट लगा दिया। डबल पार्ट लगाने के बाद ये नेक्स्ट ऑपरेशन पे गया। वहाँ जाने के बाद ये जो है इस होल्ड हो गया। होल्ड होते ही ये सायरन देने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा, हूटर बजने लगेगा कि भाई डबल पार्ट लग गया है, अब आप इसको जो है निकाल दीजिए, ये पार्ट आपका ख़राब है। उसके बाद वहाँ पे सुपरवाइज़र जाएगा, मैनुअली उस पार्ट को जो है बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के बाद उस पार्ट को डैमेज करना है और डैमेज करके उसके ऊपर लिखना है डबल पार्ट वेल्ड और उसको रेड बिन में रख देना है। अब जैसे कि हमने पोका ओके के बारे में बताया, आपको डबल पार्ट नहीं लगे उसके बारे में बताया, यानी रोबोटिक वेल्डिंग में आप जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोबोटिक वेल्डिंग में फुल प्रूफिंग होती है, मतलब गलती से भी गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर जानबूझ के कोई गलती करता है वो एक अलग बात है।
लेकिन रोबोटिक स्पोर्ट वेल्डिंग में फुल प्रूफिंग होती है बहुत अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस पे। अब रोबोटिक वेल्डिंग होता क्या है? रोबोटिक जो वेल्डिंग होता है उसका काम है कि दो पार्ट को आपस में करंट के द्वारा मेल्ट करके यानी पिघला करके आपस में जोड़ना। जोड़ने के बाद उसमें एक स्ट्रेंथ बन जाती है। स्ट्रेंथ बनने के बाद वो पार्ट जो है जा करके मारुति गाड़ी में लगता है और फिर उससे मारुति तैयार होती है, जिसको कि हम रोड पे चलाते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं उसका प्रोसेस। अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या है कि अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो है पावर ऑन है, हमारा वाटर फ्लो ऑन है, स्विच ऑन है, हमारा जो है एयर प्रेशर फ्लो ऑन है। अब सारी कुछ ऑन होने के बाद अब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि प्रोसेस करने से पहले एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है आई मेक आई चेक, यानी कि जो पार्ट मैं बनाऊंगा उस पार्ट को मैं चेक करके ही अपने कस्टमर को दूंगा। कस्टमर आपका कौन है? नेक्स्ट ऑपरेशन, जहां पे कि आपका पार्ट आगे जा करके दोबारा से रोबो वेल्डिंग होगा या पीडीआई होगा, वो आपका नेक्स्ट कस्टमर है। तो अब पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि चाइल्ड पार्ट को विजुअली देख लिया कि उसमें कोई डेंट ना हो, कोई डस्ट ना हो, कोई जो है जंग लगा हुआ पार्ट ना हो। इन सब को देखने के बाद हमने पार्ट को 1 बाय 1 फिक्चर में बैठाया और क्लैंप किया। क्लैंप करने के लिए फिक्चर के साथ ही एक स्विच दिया होता है जिसको हम दबाते हैं और वो क्लैंप होता है। अब आपको जानकारी कैसे होगी कि हमें कौन सा पार्ट पहले लगाना है और कौन सा पार्ट बाद में लगाना है? इसके लिए वहाँ पे एक फोटोग्राफ लगा हुआ है और उसका नाम है OS ऑपरेशन स्टैंडर्ड। उस ऑपरेशन स्टैंडर्ड में 1 बाय 1 सब कुछ बताया जाता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि 1 बाय 1 सबसे पहले कौन सा पार्ट लगाना है, फिर स्विच बटन दबाना है, फिर दूसरा पार्ट कौन सा लगाना है, फिर बटन दबाना है, फिर तीसरा पार्ट कौन सा लगाना है, फिर बटन दबाना है। यानी जितने भी चाइल्ड पार्ट इस ऑपरेशन में लगते हैं उन सब का वहां पे ऑपरेशन स्टैंडर्ड लगा हुआ है। उसी के हिसाब से हमें पार्ट को फिक्चर में लगाना है और बटन को दबाना है। जब हमारे सारे पार्ट लग गए, लगने के बाद अब क्या करना है? अब मेन बोर्ड से स्विच को ऑन करना है, यानी रोबो को अब प्रोग्राम देना है। अब हमने रोबोट को प्रोग्राम दे दिया। प्रोग्राम देने के बाद रोबो आ करके अपना जो है प्रॉपर वेल्डिंग करने लगा। अब वो वेल्डिंग कर रहा है तो हमारा अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि नेक्स्ट काम होता है कि हम अगले पार्ट को लगाने के लिए अपने चाइल्ड पार्ट को अच्छी तरह से चेक करके रख लें। अब हमने क्या किया कि पार्ट को हमारा वेल्ड हो गया। अब हमारा पार्ट वेल्ड हो गया। वेल्ड होने के बाद हमें क्या करना है? अब वेल्ड होने के बाद हमें इंतजार करना है कि हमारा फिक्चर का क्लैंप पूरा प्रॉपर तरह से खुल जाए और हमारा जो रोबो है वो होम पोजीशन पे चला जाए, यानी नेक्स्ट फिक्चर पे चला जाए। अब हमने ये देखा कि हमारा जो है सारा क्लैंप खुल गया। क्लैंप खुलने के बाद अब हमने पार्ट को आराम से उठाया, निकाला बाहर। निकालने के बाद हमने उसका क्या किया? आई मेक आई चेक प्रोसेस को फॉलो किया। अब फॉलो क्या करना है कि हमारा जितना भी नंबर आप स्पॉट इस पार्ट में लगना था इस ऑपरेशन में, उतना नंबर आप स्पॉट लगा है या नहीं लगा है, ये चेक करना है। दूसरा चेक करना है कि हमारा जो स्पॉट का लोकेशन है, जहां पे कि स्पॉट लगना है वहीं लगा हुआ है या कहीं अपसेट तो नहीं लग गया। ये चीजें हमें चेक करनी होती है। दूसरा हमें ये चेक करना होता है कि कहीं उसमें स्पॉट बर तो नहीं आ रहा है, स्पॉट अंडुलेशन तो नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे स्पॉट अंडुलेशन क्या होता है? अंडुलेशन यानी कि एक तरफ से उठ जाना, साइड मार देना। जब स्पॉट लगता है तो हमारा एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वहां गड्ढा नहीं होना चाहिए, उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे उभरा हुआ है तो वो अंडुलेशन है। या कभी कभी देखेंगे तो एक साइड में टेपर मार देगा, अंडुलेशन है। तो वैसा पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वैसा पार्ट होता है तो तुरंत अपनी लाइन को रोकना है, अपने सुपरवाइजर को सूचित करना है। ये एक्टिविटी आपको एवरी टाइम करनी है।
अब ये एक्टिविटी हमें अपना बार बार करना है दोस्तों। जब बार बार करते हैं अगर किसी काम को, तो वो काम हमारे को प्रॉपर वे में आ जाता है, और जब हमारे को प्रॉपर वे में आ जाता है तो हम उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और उस काम के लिए हम क्या हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी हमें जो है रूटीन में करनी है। अब हमारा पार्ट निकला, हमने पार्ट को चेक किया, चेक करने के बाद हमने पार्ट को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए दे दिया, यानी अपने कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को देने के बाद फिर हमने दूसरे पार्ट को लगाया और कमांड दिया। कमांड देने के बाद फिर सेम एक्टिविटी, आई मेक आई चेक, आई मेक आई चेक, ये एक्टिविटी हमें फॉलो करनी है। और ये देखते रहना है कि हमारे पिक्चर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, क्योंकि वर्किंग करते समय पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे स्पैटर का ज़्यादा चपक जाना, ज़्यादा स्पैटर का आना, ब्लो होल होना पार्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहनी है, और जैसे ही आपको लगे कि यार हमारे पिक्चर पे तो ज़्यादा स्पैटर चिपक गया, उसको क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने से क्या होगा कि आपका एक तो पिक्चर मेंटेन रहेगा, दूसरा आपके पार्ट में कोई क्वालिटी इफेक्ट नहीं आएगा। क्वालिटी डिफेक्ट आते ही आपका वो पार्ट स्क्रैप हो जाता है, तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये पार्ट को चलाना है, इस प्रोसेस को करना है। तो दोस्तों आज अभी हमने ये सीखा कि रोबोटिक स्पोर्ट वेल्डिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, इसमें कितने पोका ओके होते हैं, इसको कैसे हमें ऑपरेट करना होता है, इसको कैसे हमें चेक करना होता है, ये सब चीजें हमने सीखा। अब इस रूटीन को जब हम डेली एक्टिविटी में लाएंगे तो ये हमारे माइंड में बैठ जाएगा, और माइंड में बैठने के बाद ये हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। नमस्कार।